जय हिंद साथियों, एमपीपीएससी उत्कर्ष चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बहुत से महत्वपूर्ण टॉपिकों की, जिनमें सबसे पहला टॉपिक है अक्षांश और देशांतर, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। दूसरा टॉपिक है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड इंडिया, कर्क रेखा और भारत। तीसरे नंबर पर है आईएसटी लाइन, इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन, भारतीय मानक समय रेखा और भारत। और चौथे और अंतिम टॉपिक पे हम बात करेंगे भारत और जो उसके पड़ोसी देश हैं, वो पड़ोसी देश कहाँ हैं, कैसे हैं, कौन कौन सी सीमाओं के द्वारा सीमांकित किए जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं व्हाट इज लैटिट्यूड, व्हाट इज लॉन्गिट्यूड, अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं। तो सबसे पहले यदि हम लैटिट्यूड्स की बात करें, यदि हम सबसे पहले अक्षांश की बात करें, अक्षांशों की बात करें, तो वे काल्पनिक रेखा जो 0 डिग्री को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा भी कहा जाता है, इंग्लिश में से कहा जाता है इक्वेटर। तो ऐसी रेखाएं या ऐसी काल्पनिक रेखाएं जो विषुवत रेखा या इक्वेटर लाइन के पैरेलल समानांतर खींची गई हैं, इन रेखाओं को ही अक्षांश रेखा कहा जाता है। वैसे इस टॉपिक को हम भौतिक भूगोल में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, परंतु वर्तमान में यदि हम देखें तो ऐसी imaginary lines या as a imaginary line which are parallel to the equator, that is known as latitudes। लैटिट्यूड से यदि हम देखें तो देयर आर टोटल, इनकी कुल संख्या 181 है, यदि हम उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल और साउथ पोल को भी इसमें ऐड करते हैं। बट उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल हैं, ये एक्चुअल में पॉइंट हैं। इसलिए यदि पूछा जाए अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, हाउ मैनी लैटिट्यूड्स लाइंस, तो आंसर होगा 179। बट हाउ मैनी लैटिट्यूड्स, कितनी अक्षांश हैं, तब आंसर हो जाएगा 181। अब बात करते हैं देशांतर रेखाओं की। तो ये है हमारा नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल, ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली जो इमेजनरी काल्पनिक रेखाएं हैं, इन काल्पनिक रेखाओं को ही लॉन्गिट्यूड्स या देशांतर कहा जाता है। अब अक्षांश रेखाएं समानांतर होती हैं, पर देशांतर रेखाएं समानांतर नहीं होती, बिकॉज इनका फॉर्मेशन ही नॉर्थ और साउथ पोल से होता है। अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग समान है, जबकि देशांतर के बीच की दूरी अलग अलग होती है। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 है। क्योंकि देशांतर रेखाएं ऐसे, आप मानिए एक आपने फुटबॉल ली, उस फुटबॉल में चारों ओर से आपने मार्क कर दिया है, चारों ओर से लाइनें खींच दी हैं। कौन सी लाइन लंबी होगी, तो डेफिनेटली है सभी बराबर होंगी, पर इनमें से 0 डिग्री किसे मान लिया जाए, तो 0 डिग्री ब्रिटेन, लंदन से गुजरने वाली जो ग्रीनविच रेखा है, इस ग्रीनविच रेखा को, ग्रीनविच लाइन को ही मान लिया गया मेन रेखा, जिसे कहते हैं 0 डिग्री, ग्रीनविच मेरिडियन टाइमलाइन। इसका हेडक्वार्टर भी ब्रिटेन लंदन पर ही है। तो 0 डिग्री के ईस्ट में, पूर्व में जो भी चीजें होंगी उन्हें ईस्ट लॉन्गिट्यूड, पूर्वी देशांतर कहा जाएगा, और जो पश्चिम में होगी, वेस्ट में होगी, उसे वेस्ट लॉन्गिट्यूड कहा जाएगा। सेम ऐसा ही अक्षांशों के साथ भी होगा। 0 डिग्री के ऊपर जो भी लैटिट्यूड होगी, जो भी अक्षांश होगी, इसे उत्तरी अक्षांश, और 0 डिग्री के नीचे दक्षिणी अक्षांश कहा जाएगा। चलिए एक बार और बात कर लेते हैं, एक अन्य चीज की बात कर लेते हैं। ये देखिए, ये है 0 डिग्री लैटिट्यूड, 0 डिग्री अक्षांश। तो 0 डिग्री के ऊपर का जो भी क्षेत्र होगा, इस क्षेत्र को कहा जाएगा उत्तरी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इसे कहा जाएगा। वहीं पर यदि 0 डिग्री से साउथ की मैं बात करूं, तो इसे कहा जाएगा दक्षिणी गोलार्ध, इसे कहा जाएगा सदर्न हेमिस्फीयर। वहीं पर यदि हम 0 डिग्री लैटिट्यूड के बाद लॉन्गिट्यूड की बात करें, तो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड मान लेते हैं ये है। तो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के पूर्व का जो क्षेत्र होगा, इसे कहा जाएगा पूर्वी गोलार्ध, ईस्टर्न हेमिस्फीयर। वहीं पर जो पश्चिम का क्षेत्र है, इसे कहा जाएगा वेस्टर्न हेमिस्फीयर, हिंदी में कहा जाएगा पश्चिमी गोलार्ध। इस प्रकार से पृथ्वी अक्षांशीय आधार पे भी दो भागों में बटी हुई है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। वहीं देशांतरी आधार पर भी पृथ्वी को दो भागों में बांटा गया है, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध।
अब भारत की यदि लोकेशन की बात करें, इंडिया की लोकेशन की यदि हम बात करें, तो इंडिया की लोकेशन यहां पर है ये। अब आप मुझे बताइए, यदि आपसे प्रीलिम्स में प्रश्न आ जाए कि अक्षांशीय आधार पर भारत किस गोलार्ध में है, किस हेमिस्फीयर पर लोकेटेड है, इंडिया इज लोकेटेड इन विच हेमिस्फीयर अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड, तब डेफिनेटली इसका आंसर होगा 0 डिग्री के। चूंकि हम नॉर्थ में हैं, उत्तर में है, तो भारत अक्षांशीय आधार पर उत्तरी गोलार्ध में है। बट वहीं पर यदि प्रश्न पूछ लिया जाए देशांतरी आधार पर, लॉन्गिट्यूशनल पोजीशन पर यदि बात की जाए कि भारत कहां लोकेटेड है, तो डेफिनेटली आप आंसर दे पाएंगे कि भारत पूर्वी गोलार्ध में है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। इसलिए आपने हमेशा से सुना होगा कि इंडिया की जो लोकेशन है, भारत की जो अवस्थिति है, वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर पे है। अब मुझे लगता है ये आपको क्लियर हुआ होगा, अब रटना हुआ खत्म, समझना हुआ चालू। तो इंडिया की लोकेशन हो गई नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर पर। ऐसे ही यदि हम बात करें तो बहुत सारे प्रमुख अक्षांश होते हैं। इन अक्षांशों में जो प्रमुख अक्षांश है, सबसे पहले 0 डिग्री, जिसे इक्वेटर लाइन भी कहा जाता है। 23.5 डिग्री उत्तर, 23.5 नॉर्थ में जो इमेजनरी लाइन है, लैटिट्यूड है, इसे हिंदी में कहा जाता है कर्क रेखा, इंग्लिश में कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। वहीं 23.5 साउथ में जो इमेजनरी लाइन है, इसे कहा जाता है मकर रेखा, इंग्लिश में कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। 66.5 66.5 डिग्री उत्तर में जो रेखा है, इसे कहा जाता है आर्कटिक रेखा, आर्कटिक सर्किल। वहीं 66.5 साउथ में जो इमेजनरी लाइन है, इसे कहा जाता है एंटार्कटिक सर्किल, अंटार्कटिक रेखा। 90 डिग्री नॉर्थ में नॉर्थ पोल है, उत्तरी ध्रुव है, और 90 डिग्री साउथ में साउथ पोल है, दक्षिणी ध्रुव की अवस्थिति है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का विजन प्लान है। चलिए अब बात करते हैं भारत के क्षेत्र में। तो ये हमारा भारत है। इसके पहले की भी क्लासों में दोस्तों हमने बात की थी इंडिया का नॉर्थ मोस्ट, साउथ मोस्ट, ईस्टर्न मोस्ट, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन कौन से हैं, उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पश्चिम और पूर्वी बिंदु कौन कौन से हैं, दक्षिणी भाग क्या है। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो पुराने वीडियो को जरूर देख लें। फिर से एक रिवीजन के रूप में बात करते हैं। इंडिया का जो सबसे उत्तरी बिंदु है, इसे कहा जाता है इंदिरा कॉल। वहीं जो दक्षिणी भाग है, इसे कहा जाता है कन्याकुमारी। दक्षिणी बिंदु जो है, इसे दो अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। इंदिरा पॉइंट के अलावा इसे पिग्मेलियन पॉइंट और पार्शियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। पिग्मेलियन एंड पार्शियन आर द अदर निकनेम ऑफ इंदिरा पॉइंट। वहीं इंडिया का यदि सबसे वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट देखें, इट इज नोन एज सरक्रीक पॉइंट, इसे सरक्रीक कहा जाता है। और वहीं इंडिया का यदि सबसे पूर्वी बिंदु की बात करें तो इसे बेलांगू या इसी को ही किबुतु के नाम से भी कई बार जाना जाता है। बेलांगू एंड किबुतु, इट इज लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश। इंदिरा कॉल लोकेटेड इन लद्दाख। सदर्न मोस्ट पॉइंट लोकेटेड इन तमिलनाडु। सदर्न मोस्ट पॉइंट लोकेटेड इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप। सरक्रीक गुजरात में स्थित है, वहीं बेलांगू और किबुतु अरुणाचल प्रदेश में है। अब यदि हम इंडिया की पोजीशन की बात करें दोस्तों, तो आपने समझा ऐसी जो ये लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, दे आर नोन एज अक्षांश, इन्हें अक्षांश रेखा कहा जाता है। और जो वर्टिकल ये लंबवत रेखाएं हैं, इन्हें कहा जाता है देशांतर। तो भारत से होकर ये नीचे, भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में है, इसलिए ये 0 डिग्री रेखा या विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा के उत्तर में भारत स्थित है। अब 0 डिग्री के ऊपर इंडिया कितने डिग्री ऊपर है, तो यहां से 1 2 3 4 करते हुए यदि हम आगे की ओर अपने आप को पोजीशन करें, तो आप देखिएगा यहां कन्याकुमारी से होकर पास होने वाली जो अक्षांश है, ये है 8 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। इसे 8 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के नाम से जानते हैं। वहीं इंदिरा कॉल से गुजरने वाली जो काल्पनिक रेखा है, यह है 37.6 नॉर्थ लैटिट्यूड उत्तरी अक्षांश। आपने रटा होगा ऊपर क्या है नीचे क्या है, अब आप क्लियर कर पा रहे होंगे। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से
37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड तक के बीच में है। वहीं यदि इंडिया की लॉन्गिट्यूशनल पोजीशन की बात करें, देशांतरी अवस्थिति की बात करें, तो ये है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, जो कहां से होकर गुजरता है, ये गुजरता है ब्रिटेन के लंदन में, इसका हेडक्वार्टर है। और ब्रिटेन से इंडिया ईस्ट में है, पूर्व में है। तो इंडिया से जो भी देशांतर, जो भी लॉन्गिट्यूड यहां से पास होंगे, ये सभी के सभी ईस्ट लॉन्गिट्यूड होंगे। तो गुजरात से अब 0 के बाद 1 2 3 करते करते यदि हम गुजरात के सरक्रीक में पहुंचेंगे, तो यहां पर पहुंचेंगे 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तो गुजरात का सरक्रीक 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर लोकेट करता है। वहीं पर अरुणाचल का बेलांगू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर स्थित है। अब मुझे लगता है ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, लैटिट्यूशनल जो स्थिति है, अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में है। वहीं पर भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड के बीच में है, पूर्वी देशांतर के बीच में अवस्थित है। अब आप यहां देख सकते हैं, आप इसे समझ सकते हैं। यदि 37 को एक मैं कंप्लीट लाइन मान लूं और यहां 8 डिग्री को पूर्ण रेखा मान लूं, तो 37 और 8 यहां पर थी 8 डिग्री की कंप्लीट लाइन, यहां पर थी 37। तो भारत से होकर ऐसे कितनी अक्षांशीय रेखाएं लगभग गुजरती हैं? तो यदि आप 37 में से 8 को माइनस कर देंगे, तो कंप्लीट रूप से 29 अक्षांश रेखाएं भारत से गुजरती हैं। लगभग में इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 30। वहीं देशांतर की यदि बात करें दोस्तों, तो यहां पर कंप्लीट लाइन थी 68, अरुणाचल के पास थी 97। तो यदि आप 97 में से 68 को भी माइनस करेंगे, तो भी आंसर आएगा 29। तो भारत से होकर कुल 29 अक्षांश रेखाएं और 29 देशांतर रेखाएं गुजरती हैं, और लगभग में इनकी संख्या 30 है। क्लियर? अब चलते हैं आगे की ओर। अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों भारत और कर्क रेखा की। तो आपने देखा ऐसी काल्पनिक रेखा जो 0 डिग्री के 23.5 डिग्री उत्तर में है, 23.5 नॉर्थ में जो इमेजनरी लाइन है, इस लाइन को ही कर्क रेखा कहा जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। लोग इसके लिए कोड रटते हैं, आपको रटना नहीं है, आपको समझना है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब ये भारत के 8 राज्य कौन कौन से हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है? तो सबसे पहले दोस्तों जो राज्य हमारे सामने आता है, ये है गुजरात। दूसरे नंबर पर आएगा राजस्थान, तीसरे नंबर पर आएगा मध्य प्रदेश, चौथे नंबर पर आएगा छत्तीसगढ़, 5वें नंबर पे आएगा झारखंड, और 6वें नंबर पर आएगा पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, जिसका नाम बंगाल भी हो चुका है। तो मूल धारा के कितने राज्य? 6, और पूर्वोत्तर नॉर्थ ईस्ट के 2 राज्य, 7वें नंबर पर है त्रिपुरा और 8वें नंबर पर है मिजोरम। तो देयर आर 8 टोटल स्टेट्स वेयर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस। ये 8 राज्य कौन से हो गए? पश्चिम से, वेस्ट से यदि हम ईस्ट की ओर मूव करें, तो इन राज्यों का क्रम देख लीजिए। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। यदि कुछ और फैक्ट की बात करें, तो कर्क रेखा मध्य प्रदेश के सर्वाधिक एरिया क्षेत्रफल से होकर गुजरती है, वहीं सबसे न्यूनतम राजस्थान के क्षेत्र से होकर गुजरती है। कर्क रेखा के निकट यदि हम 4 राजधानियों की बात करें, तो इन 4 राजधानियों में हैं रांची, जो झारखंड की राजधानी है, गुजरात की राजधानी 2nd नंबर पर आ जाएगी गांधीनगर, 3rd नंबर पर आ जाएगी भोपाल, जो मध्य प्रदेश की कैपिटल है, और 4थे नंबर पर है आइजवाल, जो मिजोरम। तो ये 4 चीजें जो हैं बहुत ही निकट दिखाई देती है, जो कर्क रेखा के निकट हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कर्क रेखा के बाद भारतीय मानक समय रेखा और भारत की। तो
भारत से होकर मुझे आप सबसे पहले बताइए, ये गुजरात था और ये था अरुणाचल। यदि हमें इसकी लॉन्गिट्यूशनल देशांतरी अवस्थिति पता हो तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। बताइए मुझे, यहां पर से गुजरने वाली रेखा है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड, पूर्वी देशांतर। वहीं पर अरुणाचल से गुजरने वाली जो रेखा है यह है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड, पूर्वी देशांतर। अब भारत से कुल ऐसी लगभग 30 रेखाएं गुजरती हैं। अब किस रेखा को भारत का मानक समय रेखा मान लिया जाए, एक डिस्प्यूट, एक विवाद का विषय बन गया। तो इस समस्या के निराकरण के लिए किया गया, यहां पर कंप्लीट रेखा थी 68 डिग्री, यहां की कंप्लीट लाइन है 97 डिग्री। तो 97 और 68 का जब डिफरेंस निकाला गया तो इंडिया से टोटल लाइन गुजरी 29, और विवाद का निपटारा आधे आधे में किया गया, इसलिए 29 को भी आधे में डिवाइड कर दिया गया, जो आंसर आया 14.5। तो गुजरात वालों से कहा गया कि भाई आपके यहां से जो देशांतर गुजरती है उसमें आप 14.5 14.5 को जोड़ दीजिए, और अरुणाचल वालों आप अपने से 14.5 को माइनस कर दीजिए। दोनों ही कंडीशन में दोस्तों आप ऐड और सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आप देखेंगे आपके पास आंसर आएगा 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, पूर्वी देशांतर। यही कारण है कि भारत से गुजरने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का मानक समय रेखा, इंग्लिश में कहा जाएगा इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन, भारतीय मानक समय रेखा मान लिया गया। और यह भारतीय मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। आखिरकार कौन से हैं ये? तो प्रश्न आजकल जो पूछे जा रहे हैं वो पूछे जा रहे हैं उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम क्रम, और इसे रटा नहीं जा सकता है, समझा जा सकता है। तो सबसे पहले जो राज्य आएगा वो होगा उत्तर प्रदेश, नंबर 2 पर आएगा मध्य प्रदेश, थर्ड नंबर पर आएगा छत्तीसगढ़, चौथे नंबर पर आएगा ओडिशा, एंड 5वें नंबर पर आएगा आंध्र प्रदेश। तो ये 5 वो राज्य हैं जहां से भारतीय मानक समय रेखा गुजर जाती है। भारतीय मानक समय रेखा का जो मुख्यालय है वो उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के निकट मिर्जापुर, जो जिला है मिर्जापुर के नैनी नामक स्थान पर इसका हेडक्वार्टर बनाया गया है। तो यहां से भारतीय मानक समय को नियंत्रित किया जाता है। तो 5 राज्य जहां से भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है और 8 राज्य जहां से कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। अब बात करते हैं दोस्तों भारतीय मानक समय रेखा और जो भारत में कर्क रेखा, इसके अलावा जब हमारे देश में इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन नहीं था तब क्या क्या था। तो भारतीय मानक समय रेखा जिसे एडॉप्ट किया गया है, इसे हमने माना था 1 जनवरी 1906 को। अब इसे क्यों बनाने की जरूरत पड़ी? इसलिए बनाने की जरूरत पड़ी क्योंकि जो मद्रास है जहां से रेलवे टाइम का निर्धारण होता था उसके ऊपर बर्डन लगातार बढ़ रहा था। इसीलिए 1 जनवरी 1906 को हमें अपना अलग भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को बनाना पड़ा। किंतु स्वतंत्रता के बाद तक कुछ अलग भी काम करते रहे मानक समय, जैसे बॉम्बे टाइम, कलकत्ता टाइम, मद्रास टाइम और पोर्ट ब्लेयर टाइम। अब बॉम्बे टाइम जो था यूटीसी, यूटीसी से आता है यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेटेड। तो जो हमारा बॉम्बे टाइम था ये यूटीसी से 4 घंटे 51 मिनट आगे था। कलकत्ता का समय 5 घंटे 53 मिनट 20 सेकेंड आगे था 0 डिग्री से। मद्रास टाइम 5 घंटे 21 मिनट 14 सेकेंड आगे था। वहीं पोर्ट ब्लेयर का समय 6 घंटे 10 मिनट और 37 सेकेंड भी आगे था। अब हो सकता है ऐसा क्वेश्चन टफ आ जाए, सही जोड़ी बनाइए, ये समय कब तक क्रियान्वित थे? तो हमें याद रखना है बॉम्बे समय 1884 1884 से 1955 तक कंटिन्यू था। वहीं कलकत्ता टाइम 1884 से 1948 स्वतंत्रता के बाद तक कार्यान्वित था। वहीं पर मद्रास टाइम का उपयोग 1802 से 1906 तक किया गया। इसके बाद पोर्ट ब्लेयर का जो टाइम है
19वीं सेंचुरी से लेकर 1906 तक यूज किया गया। इनमें से रेलवे टाइम कौन सा था? तो मद्रास टाइम को ही रेलवे टाइम माना गया था। तो ये अतिरिक्त जानकारी थी जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए था। अब बात करते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की, जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। भारत के पड़ोसी देश और उनकी सीमाओं की चर्चा करना था। तो भारत जो अपने पड़ोसी देशों से ना केवल स्थल सीमा से, लैंड बॉर्डर से जुड़ा हुआ है, बल्कि जलीय सीमा से भी, कोस्ट लाइन से भी जुड़ा हुआ है। आप मुझे बताइए, चूंकि हमने टोको मैप और ये वर्कशीट पुराने क्लास में कंप्लीट कर ली है, तो उम्मीद करता हूं आप इसका आंसर जरूर देंगे। मुझे आंसर दीजिए। ये गुजरात है। सबसे पहले यहां नाम इनके फिल कर लेते हैं कि कौन कौन से ये है गुजरात। यहां पर सेकंड रूप में हमको दिखाई देता है ये है राजस्थान। यहां थर्ड रूप में पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल, असम, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा एंड मेघालय। तो ऐसे 16 राज्य, भारत के 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, 2 यूनियन टेरिटरी। देयर आर 16 स्टेट्स and 2 यूनियन टेरिटरीज which share his border with international border, जो हमारे पड़ोसी देशों के साथ भी अपनी सीमाएं रखते हैं। तो कौन कौन से हैं एक बार आप गिन लीजिए। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, 3 यूनियन टेरिटरी, यही 2 थे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तीसरे के बाद चौथे पर हिमाचल, 5वें पर उत्तराखंड, यूपी 6, 7 में बिहार, 8 में सिक्किम, 9 में अरुणाचल, 10 में नागालैंड, 11 में मणिपुर, 12 में मिजोरम, 13 में त्रिपुरा, 14 नंबर पर मेघालय, 15 नंबर पे असम और 16 नंबर पर पश्चिम बंगाल। तो भारत के 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा रखते हैं। जब जम्मू कश्मीर 2 भाग में नहीं विभाजित हुआ था तो टोटल 17 राज्य अपनी बॉर्डर रखते थे, बट वर्तमान में 16 राज्य और 2 यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा रखते हैं। इसके अलावा यदि कुछ अन्य तथ्यों की बात कर लें दोस्तों, तो भारत और पाकिस्तान, ये भारत और पाकिस्तान की जो ये सीमा है, इस भारत और पाकिस्तान की सीमा को रेड क्लिफ सीमा भी कहा जाता है। इट इज नोन एज रेड क्लिफ लाइन। आप ऐसा याद कर लीजिएगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच हमेशा युद्ध जैसी स्थिति होती है, हमेशा खूनी जंग होती रहती है, लाल रंग निकलता रहता है, इसीलिए रेड। तो भारत और पाकिस्तान की जो सीमा है इसे रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा मूल रूप से इसका निर्धारण किया गया था। यह रेखा 14-15 अगस्त 1947 को फॉर्म की गई थी, मूल रूप से बनाई गई थी। जब भारत एकीकृत था, जब पाकिस्तान भारत का भाग हुआ करता था और सोवियत संघ अपना विस्तार कर रहा था, तब भारत ने अफगानिस्तान के साथ भी एक संधि की थी और यह संधि 1893 को हुई थी। और इस संधि के अनुसार जो रेखा खींची गई, इस रेखा को कहा गया डूरंड लाइन। और वर्तमान समय में ये जो डूरंड रेखा है अब हमसे दूर हो चुकी है। आप याद रखिएगा, डूरंड रेखा वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य है और सबसे पुरानी रेखा है। कब खींची गई थी? 1893 में। भारत और चीन, यस, ये जो पूरा भाग आपको दिखाई देता है ऊपर ऊपर, ये पूरा भाग, यहां पर ये नेपाल है, यहां पर ये भूटान है। तो भारत और चीन के मध्य जो सीमा है इसका निर्धारण 1914 में किया गया था और इसे कहा जाता है मैकमोहन रेखा, मैकमोहन लाइन। तो मैकमोहन लाइन बेसिकली 1914 में फॉर्म हुई, डूरंड लाइन 1893 में फॉर्म हुई। रेड क्लिफ जो हमेशा लाल रहती है, ये
14-15 अगस्त 1947 को बनी और हमारा पड़ोसी देश जिसे पहले पूर्वी पाकिस्तान कहते थे, वर्तमान में इसे बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। और भारत और बांग्लादेश की सीमा को कई बार जीरो लाइन के नाम से भी जाना जाता है। इट इज नोन एज जीरो लाइन। इसके अलावा एक अन्य भारत और नेपाल की जो सीमा, वैसे तो ये बहुत शांत रहती है, इसका कोई नाम नहीं है, पर कई बार इसे रेडोलिफ रेखा भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज रेडोलिफ लाइन, नॉट रेड क्लिफ। रेड क्लिफ पाकिस्तान के साथ और रेडोलिफ नेपाल के साथ। चलिए अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों, ये जो सीमा है ये कितने किलोमीटर की है और कैसी कैसी है। तो आपने मुझे बताया ये जो लाइन है ये है पाकिस्तान के साथ, तो भारत और पाकिस्तान का ये क्षेत्र हो गया, ये हो गया पाकिस्तान। यहां पर छोटे से रूप में हमसे लगा हुआ है अफगानिस्तान। ये उत्तराखंड से सिक्किम तक नेपाल, सिक्किम से अरुणाचल तक भूटान, अरुणाचल से ऊपर ऊपर चीन, अरुणाचल से मिजोरम तक म्यांमार, मिजोरम से वेस्ट बंगाल तक बांग्लादेश। तो भारत के जो पड़ोसी देश हैं, इससे इसकी जो बॉर्डर है, स्थलीय सीमा है, लैंड बॉर्डर है, वो कितने किलोमीटर की है। तो भारत और बांग्लादेश जो हमारा पड़ोसी देश है, 1971 में बनकर रेडी हुआ, पाकिस्तान से अलग हुआ। ये सीमा भारत के साथ सबसे लंबी लैंड बॉर्डर है जो 4096 किलोमीटर लंबी है। भारत की दूसरी लंबी जो सीमा है वो चीन देश के साथ है जो 3488 किलोमीटर लंबी है। भारत की तीसरी लंबी सीमा, भारत पाकिस्तान सीमा को रेड क्लिफ लाइन भी कहा जाता है, ये 3323 किलोमीटर है। तो सबसे लंबी बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान। चौथे नंबर की यदि हम बात करें तो भारत और नेपाल की जो सीमा है ये चौथे नंबर की लंबी सीमा है 1751। पांचवें नंबर पर भारत म्यांमार की बॉर्डर 1643 किलोमीटर लंबी दिखाई देती है। इसके बाद भारत और भूटान की सीमा 699, लगभग 700 से आप याद कर लीजिएगा, 699 किलोमीटर लंबी है। वहीं पर भारत की सबसे कम सीमा, स्थलीय सीमा अफगानिस्तान से लगती है। वर्तमान में ये जो क्षेत्र है दोस्तों, वर्तमान में ये जो मैंने व्हाइट कलर किया हुआ है, ये क्षेत्र पाकिस्तान के नियंत्रण में है और इस क्षेत्र को कहा जाता है POK, पाक अधिकृत कश्मीर। कुछ समय के बाद परिवर्तन जरूर होगा और फिर से भारत और अफगानिस्तान की स्थलीय सीमा फिर से हमारे साथ होगी, साझा करेगी। तो ये थे भारत की स्थलीय सीमा अपने पड़ोसी देशों से, सबसे ज्यादा बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान के साथ। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, जो ये भारत के पड़ोसी देश हैं, उन पड़ोसी देशों के साथ जो सीमाएं हैं ये कौन से राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है। और मुझे ऐसा विश्वास है कि इसके पहले वाले लेक्चर में जो हमने ये टोको मैप बनाना सीखा था, नेबरिंग कंट्रीज को हमने फॉर्म्ड करना सीखा था, वहां से आपने ये काम वर्कशीट कंप्लीट कर ली होगी। नहीं की है तो आज ही इसे कंप्लीट कर लीजिए, जिससे आने वाली क्लासें और आपके लिए क्रिस्टल क्लियर हो सकें दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों आज के और पुराने जितने भी हमने क्लासें ली हैं उनमें जो एमसीक्यूज हो सकते हैं एक्सपेक्टेड, जाते जाते उनकी चर्चा कर लेते हैं। आप मुझे उत्तर भी देते चलेगा, आंसर दीजिएगा। इंडिया का एरिया, भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो कितना है। डेफिनेटली भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो 87,263 स्क्वायर किलोमीटर है। दूसरा प्रश्न था मैकमोहन लाइन। यस, बताइए मैकमोहन लाइन किसके साथ भारत की सीमा बनाती है। इंडिया चाइना, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया म्यांमार, इंडिया बांग्लादेश। तो मैकमोहन जो लाइन है भारत और चीन, उस समय मूल रूप से ये भारत और तिब्बत के बीच खींची गई थी। तिब्बत उस समय स्वतंत्र देश हुआ करता था। हाउ लॉन्ग इन द इंडिया मैरिटाइम, जो भारत की जलीय सीमा है, ये जलीय सीमा कुल कितने किलोमीटर लंबी है। यस,
9 राज्यों की स्थलीय सीमा, जलीय सीमा 6100, और द्वीपीय आइलैंड की जो बॉर्डर थी वो 1416 किलोमीटर की थी। तो देयर आर टोटल 7516 किलोमीटर अप्रॉक्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। द बॉर्डर ऑफ इंडिया इज नॉट टच विथ विच कंट्री? किस देश से हमारी सीमा नहीं लगती है किसी भी प्रकार से? चाइना, किर्गिस्तान, म्यांमार एंड बांग्लादेश। बहुत ही सिंपल था, जिन्होंने समझ लिया है, पढ़ लिया है, आंसर होगा किर्गिस्तान। इंडिया हैज द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर? भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस पड़ोसी देश से लगती है? पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, म्यांमार। लोगों को लगता है चीन, बट आंसर होगा बांग्लादेश, 4096 किलोमीटर। पढ़ने का फायदा। इसके बाद हम बात करते हैं डूरंड। यस, हमने बात की थी दूर की, डूरंड लाइन। तो डूरंड लाइन उस समय खींची गई थी भारत और पाकिस्तान के बीच 1893 में, बट वर्तमान समय में जो ये सीमा है ये खींची गई है पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान और उस समय के भारत और अफगानिस्तान के मध्य थी, परंतु वर्तमान समय में पाकिस्तान के विभाजित हो जाने के बाद अब ये सीमा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। तो आंसर होगा इट इज बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। विच कंट्री डज नॉट टच द बॉर्डर ऑफ इंडिया? कौन सा ऐसा देश है जो वर्तमान में या किसी भी तरह से भारत से सीमा नहीं रखता है? रूस, अफगानिस्तान, म्यांमार, चाइना। डेफिनेटली रशिया इसका आंसर होगा। ये हमारे से सीमा नहीं रखता है, पर हमारे लिए एक अच्छा मित्र देश है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट बिगर देन इंडिया? भारत से बड़े कितने देश? 6 देश। अब उनमें से कौन सा नहीं है? कनाडा, फ्रांस, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। तो आंसर डेफिनेटली हो जाएगा फ्रांस। यहां से हमने एक विमान लाया है, यह है राफेल या राफेल। भारत से बड़े 6 देश हैं, उनमें फ्रांस नहीं आता है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच स्टेट? यस, कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8। अब आपको आंसर देना है दोस्तों, मुझे बताइए गुजरात, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8। कौन कौन से? पश्चिम से पूर्व की ओर चलें तो सबसे पहले गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो कौन सा नहीं हुआ? तो आंसर हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर इससे उत्तर में है, कर्क रेखा के उत्तर में मणिपुर की लोकेशन है। उम्मीद करता हूं जो भी हमने पढ़ा था वो आपने जरूर इसको रिजॉल्व कर लिया होगा, आपने बार बार प्रैक्टिस की होगी, तो ये जो भी क्वेश्चन हमने किए ये किसी भी तरह से आपको कठिन नहीं लगे होंगे। दूसरों के लिए कठिन है, आपके लिए ये सरल है। तो आज हमने बहुत सारी चीजों की बात की दोस्तों, जिनमें से सबसे पहले लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो मुझे आंसर दीजिए, लैटिट्यूड कैसी लाइन है? वर्टिकल लाइन है या हॉरिजॉन्टल लाइन है? लंबवत है या क्षैतिज है? यस, ये कैसी है? क्षैतिज। कुल कितनी है? 181। यदि बिंदुओं को छोड़ दें तो 179। टोटल लॉन्गिट्यूड्स कितनी है? कुल देशांतर रेखाएं कितनी है? तब आंसर हो जाएगा 360। भारत से कौन सी महत्वपूर्ण अक्षांश गुजरती है? विच इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड पासेस फ्रॉम इंडिया? तब आंसर हो जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कितने राज्यों से? 8। पश्चिम से पूर्व, वेस्ट टू ईस्ट क्रम बन जाएगा? बन जाएगा। यदि हम बात करें इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन की, आईएसटी लाइन की, तो आईएसटी भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। हेडक्वार्टर कहां है? यूपी, मिर्जापुर, नैनी प्लेस पर है। ओके, क्या नॉर्थ से साउथ इनकी लोकेशन बता पाएंगे? बताइए। यूपी, एमपी, बोलिए बोलिए। यस, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तेलंगाना से गुजरी क्या? नहीं गुजरी ना। एक बार मैप में भी चेक कर लीजिएगा, मिर्जापुर के इसे स्केल रखिएगा और एक लाइन पेंसिल से ड्रॉ कर लीजिएगा, चेक भी कर लीजिएगा। बिल्कुल नहीं गुजरेगी कभी भी। यदि बात की जाए भारत की, तो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किससे लगती है? बांग्लादेश। उससे कम चीन, उससे कम पाकिस्तान, उससे कम नेपाल, उससे कम म्यांमार, उससे कम भूटान, सबसे कम अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से कितनी? 106। सबसे ज्यादा किससे? बांग्लादेश। कितनी? 4096 किलोमीटर। तो इस प्रकार से आप पढ़िए
कि आप आंख बंद करें तो भूगोल पूरा आपके सामने 360 ओपन हो जाए। रटने की जरूरत नहीं है, समझने की इसमें आपको बहुत ही ज्यादा जरूरत है। बस समझते चलिए, लगातार जुड़े रहिए एमपीपीएससी उत्कर्ष के इस चैनल के साथ। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।